नमस्कार साथियों, स्यूट 60 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं स्वप्निल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मींस 2023 को मद्देनजर रखते हुए हमारी एक टेस्ट सीरीज चलती है जिसको हमने नाम दिया है रेस। तो उस रेस में आज हम एक टॉपिक परफॉर्मेंस टेस्ट भी कंडक्ट कराते हैं जिसको हमने टीपीटी नाम दिया है। तो उस टीपीटी में आज हमारा टॉपिक था सिंपल इंटरेस्ट। इसमें हर एक टॉपिक मैथ का कवर अप होता हुआ चला जाता है इसके जरिए। तो देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन एंड बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसे द 12% interest earned on a sum of money of 2,60,000 is to be paid used for awarding 24 scholarship of equal value every year in a school. What is the value of each scholarship? देखो क्या हो रहा है, 2,60,000 रुपए हैं। 2,60,000 को वो कह रहा है कि 12% की रेट से दे दो। 2,60,000 रुपए को 12% की रेट से देने पर इतना इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में, बिल्कुल मिलेगा। अब इसको 24 भागों में बांट दिया जाता है, 24 भागों में, तो हर एक को यही स्कॉलरशिप मिलेगी। बताइए यही होगा या नहीं होगा? बिल्कुल यही होगा। दो बिंदी से दो बिंदी जाएंगी, 12 दूनी 24 और 2 से काटेंगे, कितनी आ जाएगी मेरी? 1,300। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। If the simple interest on a certain sum of money borrowed for 4 year at 9.5% पर एनम, 9.5% पर एनम के हिसाब से 4 साल में कितना मिलेगा? देखो 9 चौको 36 और 0.4 गुणा 4, 36 और 2 कितने हो गए? 38। यानी कितना परसेंट मिल जाएगा मुझे 4 साल में? 38% मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है। एनम एक्सीड फॉर द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम सम फॉर, देखो अब क्या किया कि सेम सम को 12.5% की रेट से दिया 3 साल के लिए, तो इतना मिलेगा। कितना मिलेगा? 37.5 मिलेगा या नहीं मिलेगा? इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, कितना है? 0.5। इसी की वैल्यू दी हुई है 0.5% की। कितनी है ये? 225 के बराबर है 0.5 यानी आधे की वैल्यू 225 है, यानी पूरे की वैल्यू 450 रही होगी। 225 गुणा 2, 450 रही होगी। तो 100 की एक की वैल्यू 450 है, तो 100 की वैल्यू कितनी रही होगी? इतनी रही होगी साहब। कोई दिक्कत? उधार ली गई राशि इतनी थी। जैसे अब बहुत से बच्चे होंगे इसमें ऐसे, इस वाले क्वेश्चन में रेट निकालेंगे पहले, फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है इसको। ठीक है, कैसा है? सम ऑफ 4,000 अमाउंट टू बी ₹5,008 इन 3 ईयर। आधा इंग्लिश आधा हिंदी। 5,000 से कितना हो जा रहा है? 4,000 से 5,008 हो जा रहा है साहब। कितने साल में? 3 साल में हो जा रहा है। कितने परसेंट रेट से? X% पर एनम से 3 साल में हो रहा है। अगर वो ये कह रहा, अगर रेट है ना, रेट x प्लस 2.6% हो, x प्लस 2.6% हो, अब इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं 3 साल में x को लगाऊंगा तो इतना ही लगेगा। तो 3 साल में 2.6 2.6 2.6 तीनों साल में एक्स्ट्रा है या नहीं है? है या नहीं है? 26 3 78, कितना एक्स्ट्रा है? 7.8 एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है? 7.8 एक्स्ट्रा है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा जो 4,000 का 7.8% आएगा, मैं बस इसमें जोड़ दूंगा, तो मेरा जो संशोधित परिपक्वता है यानी मैच्योरिटी अमाउंट है, जो अमाउंट आना चाहिए वही निकल आएगा। निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। देखो जोड़ते हैं हम 4,000 का 7.8%, पॉइंट हटा दिया, बिंदी नीचे है, बिंदी 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 बिंदी। ठीक है, 7 चौको 28 और 8 चौको 32, 28 यानी 280 और 32 माने ये, तो कितना हो गया ये? 312। कोई दिक्कत? हाँ। अब इसमें 312 बस और ऐड करना था हमारे क्वेश्चन में, बस इतना ही था। अब अगली बार ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आएगा तो अब आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? मन ही मन में देखोगे 26 26 या 7.8 7.8, हमको पता है 3 बिंदी कट जाएंगे, 78 गुणा 4 करना है और सीधा करके जोड़ देना ही तो था, और कुछ था ही नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहा है कि 2 साल के लिए 8% हो और अगले 4 साल के लिए 10% है, 6 साल से ज़्यादा के लिए 12% है
और एक व्यक्ति को 9 साल के बाद इतने रुपए मिलते हैं तो उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, 2 साल के लिए 8%, 8 गुणा 2 16% हो जाएगा। ठीक है, 4 साल के लिए 10%, 10 गुणा 4 40% हो जाएगा। ठीक है, 4 और 2 6 साल हो गए, और 6 साल से ज्यादा के लिए 12% है, यानी 7वें साल से 12% लगना पड़ेगा। देखो कहाँ तक लगाना है हमको, 9 साल तक लगाना है, 7वां 8वां और 9वां, 12 तिया 36%, कितने 76 और 16 कितने हो गए, 92% हमारा अमाउंट लग चुका है। और यही यही 92% इंटरेस्ट किसके बराबर है, 18,358.6 के बराबर है, यही 92%। ठीक है, बस इसकी वैल्यू दी हुई है और गुणा 100, जितनी हमने राशि निवेश की गई थी वो मेरी राशि आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी साहब। देखो ये राशि, ये क्वेश्चन सेम उसी क्वेश्चन के जैसे है या नहीं है, है नहीं है ये क्वेश्चन, बस इसको देखो, इस वाले क्वेश्चन के जैसे, इस वाले क्वेश्चन के जैसे, बस ये आपके लिए होमवर्क हो सकता है। अब इस वाले क्वेश्चन में बस ये पूछ लिया है सिंपल इंटरेस्ट क्या था, सिंपल इंटरेस्ट क्या था, तो हमको यहां पता चल जाएगा कि एक्स की रेट से सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है। देखो कितना मिला है, ये इन दोनों का डिफरेंस यानी 395.2, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट मिल चुका है, नहीं मिल चुका है, बिल्कुल। कितना एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है, 2% एक्स्ट्रा है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। यानी अगर मैं इसमें केवल इतना और जोड़ दूं, 3125 गुणा 3 साल के लिए 6% ही इसका जोड़ दूं, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट ओवरऑल आ जाएगा, जो मुझे चाहिए था, जो मुझे चाहिए था आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है साहब, देखो अ सम ऑफ मनी वाज लेंट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल, देखो 4:5 है, तो मैं 40 रुपए इसने लिए और 50 रुपए इसने लिए, मैं ऐसा मान लेता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन ठीक रहेगी। ठीक है, बोथ एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, 8% से, इसने 4 साल के लिए लिए और इसने 5 साल के लिए लिए। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द टू पार्ट इज 4680 टोटल सम लेंट। मैंने मान लिया टोटल सम कितना लेंट किया था इसने, 90 टोटल सम इसने लेंट किया था। ठीक है, जब इसने टोटल सम 90 लेंट किया था, देखते हैं फिर अपन, तो 10% कितनी रेट है, 8% रेट है 4 साल तक, यानी 32% ब्याज लगेगा, यानी 40 का 32% ब्याज यहाँ से लग जाएगा या नहीं लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। और यहाँ 5 साल थी, रेट कितनी थी, 5 साल के लिए करना था, 8% रेट थी, यानी 8 5 40, 50 का 40% ब्याज लग जाएगा, यही मेरा टोटल अमाउंट आ गया, नहीं टोटल इंटरेस्ट आ गया। और यही किसके बराबर है, यही मेरे किसके बराबर है, 4680 के। यहाँ पे आप लोग कुछ और भी मान सकते हो, एक्स वगैरह, 2 5 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे 20 बार में, 64 बटे में 5, 64 बटे में 5, यानी 12.8 है ना, और यहाँ पे प्लस 20, तो कितने हो गए, 32.8। ये किसके बराबर है, ये है मेरे 4680 के बराबर। 32.8 किसके बराबर है, 4680 के बराबर है। और 100 की वैल्यू ही, 90 की वैल्यू पूछी हुई है, हम लोग निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे, कहोगे सर बिल्कुल निकाल लेंगे। अच्छा डिफरेंस है और हमने वो ले लिया, टोटल सम ले लिया, छोड़ो, वही मैं कहूँ यार कम आ रहा है, ये तो ट्रिपल में ही आ जाता। कितना डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस दिया, यहाँ से हमारा 12.8 आ रहा था इंटरेस्ट, यहाँ से 20 आ रहा था, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है इन दोनों का 7.2, और 7.2 की वैल्यू दी हुई है 4680, 4680। और किसकी निकालना है, किसकी निकालना है, 90 की निकालना है। मेरे सारे दोस्तों आप भी सक्रिय रहा करो क्लास में, जब आप सक्रिय रहोगे तभी क्लास अच्छी बन पाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो 25,600 रुपए को एक साइड तो उसने कर दिया इन्वेस्ट 7% से, और एक साइड उसने इन्वेस्ट कर दिया 9% से, कोई दिक्कत है, ठीक है। 3 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना अर्न हुआ है,
3 साल में इतना मुझे उसको मिला है टोटल इंटरेस्ट, 3 साल में इतना मिला है, तो 1 साल में कितना मिला होगा 5832 बटे में 3, 3 एकम 3 बचे में 2, 3 नाम 27 बचे में 1, 3 चौको 12 बचे में 1, 3 चौको 12, इतना मिला होगा या नहीं मिला होगा? बिल्कुल साहब, इतना इंटरेस्ट मिला होगा 1944। ये हम करते हैं मिनिमम सेटिस्फेक्शन मेथड से। इसके कई क्वेश्चन हो सकते हैं इसके, और एक तो बेसिक मेथड हो सकता है, मिनिमम सेटिस्फेक्शन होता है, एलिगेशन हो सकता है, एवरेज के कंसेप्ट कहीं से भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। एलिगेशन से कहोगे वो भी बता दूंगा, नहीं है ना, उसकी जरूरत नहीं है, चलो ठीक है। तो 7%, और इसको क्या कर सकता हूँ, 7% प्लस 2% लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? किसको बांटना था? 25,600 को मुझे बांटना था। क्या मैं 25,600 का 7% बांट लूं? ये पहला है, ये दूसरा है। 25,600 का 7% कितना होता है? 25,600 गुणा 7/100, यही होगा या नहीं होगा? बिंदी से बिंदी गई, 7 छिंग 42 की 2 हासिल की, 4 7 पना 35 और 4 39 की 9 हासिल की, 3 7 दूनी 14 और 3 1792 होगा या नहीं होगा? कहोगे सर बिल्कुल होगा 1792। हमारे हिसाब से इंटरेस्ट इतना आना चाहिए था, लेकिन ये कह रहे हैं इंटरेस्ट आ रहा है उनका इतना। कितना आ रहा है इंटरेस्ट? 1944 आ रहा है। ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, कितना है ये डिफरेंस? कितना है ये डिफरेंस? देखो 8 यहाँ से और 144, 152 इनका इंटरेस्ट है इन लोगों का, है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच का? 152 है। आप प्यारे दोस्तों, आप मुझे बताइए, ये 152 है, ये 152 इसी वजह से क्रिएट नहीं हो रहे? बताइए बताइए। हाँ, तो हमको क्या पता पड़ा? सेकंड पे जो राशि दी गई थी उसका 2% किसके बराबर है? उसका 2% है मेरा, किसके बराबर है? उसका 2% मेरा 152 के बराबर है। यानी सेकंड राशि जो होगी वो कितनी होगी? 7600। नहीं समझे क्या? बताता हूँ, 2 से काटता हूँ ये 76 बार में, डबल जीरो ये इधर आ जाएंगे, है ना। ठीक है साहब, अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी अभी हम लोग अब हम लोग करके आए हैं, सेम क्वेश्चन। ये नहीं, ये था ठीक इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो प्रश्न क्या कह रहा है कि एक प्रिंसिपल है 100 रुपए, वो 13 साल में डबल हो जाता है, यानी कितना हो जाता है? वो 200 हो जाता है। कितने साल में हो जा रहा है? 13 साल में। यानी उस पर इंटरेस्ट कितने का मिला? उस पर इंटरेस्ट मिला है 100 रुपए का। कितने सालों पे? 13 सालों में। यानी रेट कितनी आ जाएगी? 13 7 91, बचे में 9, फिर दशमलव लगाएंगे, 13 छिंग 78, 7.6 आगे 9 के समथिंग। ये मेरा आंसर। देखो 2 साल के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। हम देखते हैं 2 साल के लिए। देखो सीआई के निकालने की रेट निकाल देते हैं और एसआई निकालने की रेट बता देता हूं मैं आपको। देखो एसआई निकालने के लिए 17 गुणा 2 सीधा 34% हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जबकि सीआई निकालने के लिए 34% तो हो गई, साथ में ये 2 बिंदु रख लो आप, केवल 2 तक ही सीमित रखना आप इस बिंदुओं को, ठीक है साहब। फिर 17 का होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना आता है? वो पीछे से लिखना चालू करो, 289 होता है, ठीक है। अब ये 2 जो होगा वो यहां ऐड हो जाएगा, यानी कितना होगा? 36.89। समझे? जैसे मैं आपसे कहूं 10% की रेट का 2 साल का निकालो, तो 10 दूनी 20 तो होगा ही होगा, प्लस 2 जीरो, 10 10 एरम 100, तो 2 जीरो पीछे और 1 आगे ऐड हो जाएगा, यानी 21.00। ऐसे होता है ये, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना है? वो 2.89 है या नहीं है? अगर आपसे सीधा इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जाता तो आप क्या करते? सीधा 17 का होल स्क्वायर किया, कितना? 289, और 2 अंक पहले दशमलव लगा लो, तो हमारा सीधा डिफरेंस यहीं से आ जाता। काहे को इतनी हम भसड़ करते? आ जाता है नहीं आ जाता? बिल्कुल आ जाता। यही 2.89 की वैल्यू हमको दी हुई है। कितनी दी हुई है ये? तो एक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। कितनी दी हुई है ये? 433.5 दी हुई है। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 36.89। इसकी वैल्यू हमको फाइंड अप करना है, ठीक है।
अच्छा, ये कह रहा है कि 27,000 को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है ए और दूसरा भाग है बी, ऐसे बांटा जा रहा है। ठीक है, पहले भाग में क्या कर रहा है, 15% की रेट से 2 साल में दे रहा है, जबकि पहले भाग में 15% की रेट से 2 साल का साधारण ब्याज इतना ही होगा या नहीं होगा, 30%, इतना ही होगा, ए का 30%। ठीक है, ये बराबर होगा 2 साल में 15 चौको 60 बटे में 100 की बिंदी से बिंदी गई, ए रेशियो बी कितना आ गया, 30 दूनी 60 हो गया, ये दो नीचे आ जाएंगे, 2:1, यानी इस रेशियो में इसको बांटा गया होगा। 2 1 3 की वैल्यू 27,000 है, तो 2 की वैल्यू है हमारी 18,000 और 1 की वैल्यू है मेरी 9,000। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों से कुल ब्याज जो प्राप्त हुआ है वो निकालिए। तो 18,000 का देखो दोनों से ब्याज तो समान प्राप्त हुआ है। 18,000 का 30% कितना होगा, 5400। 5400 इससे प्राप्त होगा, 5400 इससे प्राप्त होगा, यानी टोटल ब्याज पूछा हुआ है 10,800। 5400 प्लस गुणा 2। क्या कर रहा है कि सुरेश ने राकेश को साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए कुछ पैसे उधार दिए। अवधि के अंत में राकेश ने सुरेश को धनराशि का 9/8 भुगतान किया। वार्षिक साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखना, मैंने मान लिया 9/8 का मतलब है कि अगर आपने 8 रुपए आपका प्रिंसिपल है तो 9 रुपए आपका अमाउंट है ना। 8 रुपए आपने उससे लिए थे तो 9 रुपए आपने उसको चुकाना पड़ा। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितने का मिला, कितने का इंटरेस्ट मिला, 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला। कितने सालों में, 5 सालों में। तो ये मेरा 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। हाँ, अपॉन में प्रिंसिपल कितने कितने के ऊपर, ये इंटरेस्ट जो मिला है कितने के ऊपर मिला है, 8 के ऊपर मिला है, गुणा 100 कर दूंगा तो मेरा 2.5% पर एनम। ठीक है साहब, ये मेरा क्या आ गया, साधारण ब्याज की दर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ 12,000 इज टेकन एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। 4 साल तक, 4 महीने तक 12 साल पर ही ब्याज लगेगा, 12,000 पर ही ब्याज लगेगा 4 महीने तक। 12,000 पर R% की रेट से 4/12 महीने में इतना ही ब्याज लगेगा, गुणा 100 और कर दो इसको 1/3। अब 6,000 उसने बढ़ा दिए तो 18,000 रुपए हो जाएंगे। रेट कितनी कर दी उसने, 2R कर दी। 8 महीने के लिए इतना ब्याज मिलेगा यहाँ से, बिल्कुल मिलेगा। ये बताऊंगा और कैसे करेंगे। ये 2/3। ठीक है साहब, बिल्कुल इतना ब्याज मिलेगा। टोटल इंटरेस्ट जो इसने इस तरीके से रिसीव किया है वो कितना है, वो 2880 टोटल इंटरेस्ट है। यहाँ से दोस्तों आर की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके। ठीक है, ठीक है, इसको ही सॉल्व करना था, आर की वैल्यू आ जाएगी। देखो हमको पता है ये 4 साल है, यहाँ पे 8 साल है, तो सीधा हमको यहाँ हमारा दायित्व बनता था, यहाँ 1/3 लिख दो, यहाँ 2/3 लिख दो। ये काटने की कूटने की बाद में जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है साहब, देखो क्या कह रहा है, गिवन एट पर एनम फॉर 1 ईयर एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली ₹2,000 इज गिवन एट 40% पर एनम एंड रुपीज इज। देखो इसको देखते हैं, हाफ ईयरली में जब काउंट किया जाएगा, हाफ ईयरली में जब काउंट किया जाएगा 5% को, तो रेट क्या हो जाएगी, रेट आधी हो जाएगी। यानी हर साल कितना लगेगा, 5/2, 5/2 परसेंटेज लगेगा हर साल। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया है उसको, इसका 5% का सक्सेसिव 2 साल का निकालने का, यानी इसका तो डबल करना ही है, जितनी रेट है उसका डबल करो, यानी 5 आया। प्लस इसका होल स्क्वायर लिख लेना है हमको। इसका होल स्क्वायर क्या होगा, 5 का होल स्क्वायर 25/4। 25/4 अगर मैं करता हूं, ये 2 पॉइंट में है, इसकी टेंशन मत लेना। 25 है ना, 25/4। इसको आप सक्सेस भी कर सकते हो, यहां से 1 पॉइंट नहीं, वापस नहीं आ पाएगा, यानी 5.625 ये मेरा यहां से आएगा, यहां से सक्सेसिव रेट। तो हमको क्या करना है, 4,000 का इतना निकालना है, निकालना है नहीं निकालना है, 4,000 का इतना निकालना है। और देखो
10% की रेट से अगर हम 1 साल में निकालते हैं तो सीधा 10% होता है, ये आधी कर लेना। 2 साल का सक्सेसिव होता है 21%, 3 साल का सक्सेसिव होता है 33.1% और 4 साल का सक्सेसिव होता है 46.4%, है ना। 46 जी सक्सेसिव होता है, ये आपको याद करना, याद होना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, अब इसका 4 साल का पूछा हुआ था 10% का, तो 46.4% हम कर देते, क्योंकि 40% रेट 4 साल के लिए है और 1 साल के लिए 10 यानी 1 क्वार्टर के लिए 10% के 4 पेयर बनते, तो सीधा हम 46.4% निकालेंगे किसका, 2000 का, और इन दोनों को ऐड कर देंगे। लेंदी सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है, इसको फर्स्ट गो में नहीं करना है। हाँ, अ पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ ₹6,000 इन 3 पार्ट। पहले पार्ट का जो 3% है ना, वह बराबर है दूसरे पार्ट के 4% के, और ये बराबर है तीसरे पार्ट के 6% के। बराबर है या नहीं है, बराबर है या नहीं है, ऐसा हम कहते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इन तीनों का एलसीएम लो, 3, 4 और 12 का कितना आता है, 12 आता है। 3 दूनी 3 चौको 12, 4 तिया 12 और 6 एकम 12। ठीक है, कोई दिक्कत है या नहीं। यानी ये जो रेशियो आया है, इसी रेशियो में इनने इनकी इन्वेस्टमेंट बांटी है कितनी, 9000। यानी 4 और 3 7 और ये 2 है, 7 और 2 9, 9 की वैल्यू कितनी है, 9000 है। और किसकी वैल्यू पूछा हुआ है, 6% की रेट की, 6% की रेट ये है। 9 की वैल्यू 9000, 2 की वैल्यू 2000। ठीक है साहब। सीआई की इंस्टॉलमेंट, एसआई की इंस्टॉलमेंट मैं आपको इसी चैनल पे, इसी चैनल के जरिए आपके पास पहुंचा चुका हूं। काफी शॉर्ट अप्रोच से बताई थी। ऐसे ही कुछ टाइम बाद हम एसआई की भी इंस्टॉलमेंट सीखेंगे इसी चैनल पर। ठीक है, तो 5% की रेट है अभी, सीधा सीआई की इंस्टॉलमेंट को ऐसा ही चेक करो। 5% की रेट बराबर, 5% बराबर क्या होता है, 20 से 21। यानी पहले साल में 20 से 21 होगा, दूसरे साल में कितना होगा, 400 से 441। ठीक है, क्योंकि इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होता है इस रेट में। एक चीज आप याद रखना। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट क्या है, इंस्टॉलमेंट है। क्या है, इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट है। ये 441 है, तो इसको भी 441 बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है इक्वल इंस्टॉलमेंट हमको प्रोवाइड कराना है। ठीक है, ये कितना हो गया, ये 420 हो गया, ये 441 हो गया, ये 400 हो गया और ये 441 हो गया। कितना, 820। अगर हमारा प्रिंसिपल था तो हमको 882 रुपए अमाउंट देना पड़ा। तो कुल ब्याज कितना दिया वो बस ये पूछ रहा है। इंटरेस्ट इतना, वो क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट इतनी थी। यानी 441 की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 441,000। और किसकी वैल्यू पूछी हुई है, इन दोनों के डिफरेंस, यानी 62 की वैल्यू पूछी हुई है। 62,000 नहीं होगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। देखो क्या कर रहा है वो, 1/4 भाग को, 1/4 भाग को कैसे दे रहा है, कैसे दे रहा है वो 1/4 भाग को, पता नहीं है किस रेट पे दे रहा है। मैंने मान लिया कुछ भी रेट पे दे रहा है। इस क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से समझते हैं हम। आप भी सोचोगे ऐसे भी करेंगे। ठीक है, 1/4 भाग को, यानी 4 में से 1 भाग को कैसे दे रहा है पता नहीं है। मैंने मान लिया X% की रेट पे दे रहा है। ठीक है, और जो 3 बचा हुआ भाग है उसको 4% एक्स्ट्रा पे दे रहा है। यानी कैसे दे रहा है, X+4 पे दे रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। इन दोनों का जो डिफरेंस आता है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस आता है एलिगेशन में, एलिगेशन लगा रहे हैं, कितना है, 4। ये बराबर होता है इन दोनों, यहां बट जाता है 4। इसकी वैल्यू भी 4 है, यानी 4 बराबर 4, 1 बराबर 1 है। यानी बीच में क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, एक तो 1 यहाँ पे चिपका दो, यानी X+4 में से 1 जाएगा, X+3 आएगा, या 3 इसमें ऐड कर दो तो भी X+3 आएगा। आपने एलिगेशन लगा लिया है। हमने एलिगेशन इसलिए लगा लिया कि एक मिड टर्म मेरी निकल के आ गई, मिड टर्म मेरी निकल के आ गई। कोई दिक्कत है किसी को, दिक्कत है आपको, नहीं है, एलिगेशन लगा लिया। आप सोच सकते थे इसमें एलिगेशन से, नहीं सोचा था आपने। कितना शॉर्ट पड़ गया ये सवाल, है ना। हमने ये एलिगेशन
लगा लिया। यदि 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज इतना मिला है तो अब बताइए 25,000 रुपए की राशि पर, है ना, x+2% की, x+3% की रेट से 2 साल में कुछ इंटरेस्ट प्राप्त होगा, और यही मेरा किसके बराबर है, 4125 के बराबर है। यहां से x की वैल्यू आप फाइंड अप कर सकते हो, नहीं यहां से x की वैल्यू आप फाइंड अप कर सकते हो। x की वैल्यू आप यहां से निकालोगे तो ये वाली x की वैल्यू आएगी, जबकि यहां पे पूछी हुई है +4, उसमें कर देना तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कह रहा है, 31 दिसंबर 2015 को अपने दोस्त बी से 1,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिए कि 1 वर्ष बाद 12% साधारण ब्याज की दर से लौटा देगा, लेकिन वो 1 मई 2016 को पैसा देने के लिए तैयार होगा। लेकिन वो कितने टाइम में पैसा देने के लिए तैयार होगा, 4 महीने में ही पैसा देने के लिए तैयार हो गया। देखो 12 महीने के लिए रेट कितनी है, 12%, तो 4 महीने के लिए रेट कितनी हो जाएगी, 4%। बस कुछ नहीं करना है, 1,000 का 4% ही निकालना है, कितना आएगा, 40। यानी उसने बी को कितने पैसे दिए होंगे, 1,040। सीआई और एसआई का क्या निकालना है हमको, डिफरेंस निकालना है साहब। ठीक है, सीआई और एसआई का क्या निकालना है हमको, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, चेक करते हैं। 10% की रेट है, 10% की रेट है, 10% की रेट से 10% की रेट से 2 साल के लिए सीआई परसेंटेज रेट कितनी होगी, 20% प्लस 10 गुणा 2/5 यानी 4%, यानी कितनी रेट आ जाएगी, 24% मेरा एसआई आ जाएगा। एसआई मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, 24% आ जाएगा। ठीक है, 24% मेरा एसआई आ जाएगा, और सीआई कितना आएगा, सीआई आप ऐसे निकाल सकते हो 10 से 11 और 2/5 यानी 4%, 25 से 26। ये दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, ट्री मेथड से कर लेते हैं या सीधा निकाल लेते हैं, क्या ही जाता है, सीधा निकाल लेते हैं। 8,000 का 8,000, 10% 800, यहां पर भी अभी 800 ले लो, इसका 10% लेंगे 80, इसका 80 और 8 ले लो। बस इसका कितना कर लेंगे हम, 2/5 कर लेंगे, है ना। इसका कितना कर लेंगे हम, 2/5 कर लेंगे। तो ये जो टोटल निकल के आएगा ये मेरा क्या होगा, सीआई होगा, और सीआई और एसआई का डिफरेंस हम निकाल लेंगे। यही था इस क्वेश्चन में, नहीं आया समझ में। ये 24% है। ये मैंने उससे कर रहा था मैं सीआई का, तो उसमें जाना हमको गुणा करना पड़ रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, इसको इस मेथड पे ले आया हूं मैं। इस मेथड ट्री मेथड से आ गए। अब ट्री मेथड को आपको पता रहता है, ये तो हमको वैसे ही लिखने में आया। चलो एक वो 3-3-1 वाला मेथड लगा दो, 3-3-1 इस ट्री मेथड की जगह। 3-3-1 मेथड क्या है, ये 3-3-1 मेथड में दिक्कत होगी, क्योंकि ये 2.2 वर्ष के लिए है, वहां पे हमको 2.5 वर्ष के लिए करना पड़ेगा। यानी इससे ही ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है, जैसे सीधा होता तो 1 साल के लिए 1% सीधा, 2 साल के लिए 2-1, 3 साल के लिए 3-3-1, 4 साल के लिए 4-6-4-1। ये मेथड आपको याद होना चाहिए, बताऊंगा ये क्यों होते हैं। ठीक है, हमने गलती कर दी या नहीं। 10% की रेट से 4 साल के लिए जो इंटरेस्ट होता है 46.41 होता है, ना कि 46.4। हाँ, इसमें भी सीआई पूछा हुआ है। ठीक है, तो सीआई इसमें निकाल सकते हैं। देखो 15% की रेट से 15% की रेट से 20 से 23 होगा, फिर 20 से 23 होगा, ऐसे ही निकाल लो, क्या बेजे मत जाओ। अब अगले साल में 15 गुणा 2/3 हो जाएगा, यानी 10% रेट आ जाएगी, यानी 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी ये कितना हो रहा है, 20 गुणा 20 400, 4,000 हो रहा है साहब। 23 गुणा 23 500, 29 गुणा 11, 11 नाम 99, 9 11 दूनी 22, 9 31 की 1 हासिल की 3, 11 पना 55 और 3 58, 5819 कितना हो रहा है ये, 5819। इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, ये 4,000 इसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी इन दोनों का डिफरेंस है 1819। इसकी वैल्यू पूछा हुआ था, हम लोग निकाल लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
वही है 10% की, मैं अभी आपको रेट निकाला हूं, 10% की रेट से 3 साल का सीआई कितना होगा 33.1, और 3 साल का एसआई कितना होगा 30%, यानी 33.1 और 30% का बीच का डिफरेंस कितना है 3.1 है, और इसकी ही वैल्यू हमको दी हुई है कितनी है 279, और 100 की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। देखो 8,000 रुपए की राशि से 3 साल में 3600 रुपए प्राप्त होते हैं, यानी एक साल में कितना प्राप्त होगा 1200 प्राप्त होगा या नहीं होगा, एक साल में 1200 प्राप्त होगा, कितने के ऊपर 8,000 के ऊपर, 8,000 का 10% होता है 800, 8,000 का आधा होता है 400, 800 और 400 कितने हो जाएंगे 15% हो जाएगा, यहां से रेट निकल के आ जाएगा 1200, यानी 15% रेट है। अब 8 महीने के हिसाब से किया जाता है उसकी गणना, यानी 12 महीने के लिए रेट 15% है, तो 10 यानी 8 महीने के लिए रेट कितनी होगी, 12 की वैल्यू है 15, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी 10% रेट होगी या नहीं होगी, तो एक्चुअली में 10% की 3 साइकिल ही चलेंगी, 10% की 3 साइकिल चलेंगी, यानी 33.1%, बस इसका 33.1% हमको निकालना है। ठीक है, ऐसा सवाल अभी हम पीछे करके आए हैं। 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ है, 20% की रेट है, तो पहले 2% के लिए 20%, यानी 5 से 6 और 5 से 6, और अगले 2 वर्ष के लिए 10 से 11 है, 10 से 11 और 10 से 11, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 5 3 5 625 से कितने हो रहे 11 11 121 गुणा 9, 121 गुणा 9 कैसे करोगे 100 गुणा 9 900, और 12 चलो 100 गुणा 9 900, और 100 और 21 गुणा 8 कितने होते हैं 168, यानी 1068। इतना होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा साहब। चक्रवृद्धि ब्याज क्या पूछा हुआ है, हाँ ज्ञात कीजिए। तो 625 की वैल्यू कितनी दी हुई है 7500 दी हुई है, और इसकी वैल्यू पूछा हुआ है हमसे, इन दोनों का डिफरेंस की वैल्यू पूछा हुआ है, हम लोग निकाल लेंगे ना, निकाल लेंगे। अब वहां पे जो कंडीशन बन रही थी पिछले क्वेश्चन में, उसमें सिंपल इंटरेस्ट इक्वल था, इसमें अमाउंट इक्वल है, इसमें अमाउंट इक्वल है, यानी मैं दोनों हिस्सों को मान लेता हूं 100 हर हिस्सा अपने आप में 100% होता है। ठीक है, पहले भाग के साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष 10% की रेट से 2 वर्ष के लिए, दूसरे भाग पर वार्षिक रूप से होने वाले समान समय के लिए निवेशित करता है, उसे दोनों भागों से मिलने वाली धनराशि बराबर है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। 10% की रेट से साधारण ब्याज पे देगा तो कितना मिलेगा उसको 20 का ब्याज मिल जाएगा, है ना 2 साल में, यानी उसका 120% होगा, यानी पहले का 120% बराबर है दूसरे के 121% के, बिल्कुल बराबर है साहब, ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा है। यानी फर्स्ट रेशियो जो सेकंड आया है वो 121 से 120 आया है, यानी ये टोटल कितना है 241 है, और यही 241 की वैल्यू कितनी दी हुई है 12050 दी हुई है। देखो ये गुणा 5 चल रहा है, नहीं गुणा 50 चल रहा है या नहीं चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित राशि ज्ञात कीजिए, इसमें गुणा 5 कर देंगे, 12 पंचे 60, 6,000 रुपए मेरी आ जाएगी। डाउन पेमेंट, आपने खरीदी है डाउन पेमेंट पे गाड़ी, जब से ये किस्तों का चक्कर चला है तो हर चीज किस्त में चल रही है, इंसान का हर चीज किस्त में है। अगर फोन भी लेना है, मतलब शौक पूरे करने की ये किस्त ने ऐसा बिजनेस आइडिया लाए हैं ये लोग कि किस्त भरते रहो आप, एक तो उनका भी फायदा होता रहेगा और इनका भी फायदा होता रहेगा कि इनके प्रोडक्ट बिकते रहेंगे, लेकिन इंसान इसको समझता ही नहीं है ये किस्तों को। अब ये कहते हैं बर्डन नहीं पड़ता, इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ता है, उनका तो फायदा ही हो रहा है, उनका प्रोडक्ट बिक रहा है। ठीक है, क्या है ऐसी क्या ही जरूरत आन पड़ी एप्पल के फोन लेने की या किसी और फोन लेने की, केवल शौक के चक्कर में
दूसरों को दिखाने के चक्कर में। आज 90% लोग इसलिए तो फेल हो जाते हैं, दूसरों को दिखाने के चक्कर में। देखो 79,860 रुपए का फोन था, अब इसका इतने रुपए का फोन खरीदने का कोई मतलब है ना? काम तो कम से भी चल रहा, बस दूसरों को दिखाने के चक्कर में, और कुछ है ही नहीं लॉजिक। ठीक है, अब 60,000 रुपए इसने डाउन पेमेंट कर दिया, अब इसको कितना चुकाना पड़ रहा है? इसको 19,860 अभी भी चुकाना पड़ेगा। अब वो कैसे चुकाना पड़ेगा? 10% की 3 किस्तों से चुकाना पड़ेगा। यानी पहली साल में किस्त कितनी होगी? 10 से 11, दूसरी साल में 100 से 121 किस्त की बोल रहा हूं मैं, तीसरी साल में 1000 से 31। ठीक है, अब तीनों ये जो यहाँ पे लिखी जाती है, किस्त लिखी जाती है इस वाले मेथड पे, तो इनको भी 1331 बनाने के लिए यहाँ गुणा 11 करने पर यहाँ पे गुणा 121 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना है? 1210, ये कितना है? 1100, और ये कितना है? 1000। तो ये कितने हो गए हैं? 3310। कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है। ये कितना है? 1331 है भाई साहब। 3310 का आपके ऊपर प्रिंसिपल है, ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है। ठीक है, ये देखो गुणा 6 चल रहा है, पीछे 18 था, 18 31 छक्का 186, गुणा 6 यानी गुणा 6 चल रहा है ये। तो हर एक किस्त कितनी होगी? 1331 गुणा 6, यानी एंड में 6 आएगा, एंड में 6 ये है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसा क्वेश्चन हम अभी करके आए हैं, है ना? ऐसा क्वेश्चन देखो, यही वाला तो किया था 3 साल और 4 साल में, सीआई और एसआई की रेट पे अभी तो दिया मैंने, 2 भागों में बांटा। कहाँ गया? ये क्वेश्चन हम करके आए हैं, ये वाला ऐसा ही क्वेश्चन है, ये 3 साल में, ये 4 साल में है। ठीक है, देखो प्रिंसिपल है 320 और अमाउंट है इतना। प्रिंसिपल है 320 और अमाउंट है साहब कितना? 405। इनका रेशियो तो निकालो एक बार, रेशियो कितना निकल के आ रहा है? ये 5 से काटते हैं ये आता है 64, और 5 से काटते हैं ये आता है 81। 12.5% की रेट है 1/8, यानी 8 से 9। एक साल में 8 से 9, तो 2 साल में 64 से 81, 8 का होल स्क्वायर 64 और 9 का होल। ठीक है, यानी कितना टाइम लगेगा हमको? 2 साल। ये सवाल आपके लिए एक होमवर्क है, बिल्कुल साधारण सा सवाल। आज के ये जो सवाल थे बिल्कुल इजी सवाल थे, बिल्कुल बेसिक सवाल थे, आप लोगों ने आसानी से कर सकते थे बिना वीडियो देखे हुए। तो ठीक है दोस्तों, आगे की जो बातें होंगी वो हम अगली क्लास में करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।